तो वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। तो रेजिस्टेंस में देखा था स्टूडेंट, हम रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या जानेंगे इसको देखेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध जो डिपेंड करता है स्टूडेंट, ये है R इक्वल रो एल अपान ए। इस फार्मूले से स्टूडेंट हम निकालेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मुख्यतः किस पर डिपेंड करेगा। पहले तो एक तो चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मतलब कि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। सेकंड डिपेंड करेगा चालक की लंबाई पर। सेकंड क्या करेगा, चालक की लंबाई पर, ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड डिपेंड करेगा चालक के पदार्थ पर, मतलब जो मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। तो चालक के पदार्थ पर डिपेंड करेगा, कहने का मतलब ये जो 3 पॉइंट है, ये प्रतिरोध जो डिपेंड करेगा, प्रतिरोध जो डिपेंड करेगा स्टूडेंट, ये किस पर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात एरिया पर, इसे ए से शो कर सकते हो, चालक की लंबाई पर अर्थात लेंथ पर, और चालक के पदार्थ पर अर्थात कि उसके मटेरियल पर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। और चौथा यदि पॉइंट देखें तो ये जो रजिस्टिविटी है जिसे रो, ठीक है, तो चालक के जो पदार्थ है, ये पदार्थ उसके रो के पर डिपेंड करता है, तो हम इसको रो भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पर हमेशा डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो इसके आगे का जब देखेंगे हम, तो स्टूडेंट जो प्रत्येक चालक होता है वो अपनी संरचना के अनुसार, अपने संरचना के अनुसार होता है स्टूडेंट, और अपनी संरचना के अनुसार ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। तो प्रत्येक चालक का उसकी संरचना के अनुसार ही उसका रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट। तो प्रत्येक चालक का उसकी संरचना के अनुसार क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। और यही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यही रेजिस्टेंस का जो गुण है उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब मैंने बताया आपको जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है, तो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अर्थात कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसे इस टाइप से लिखेंगे हम, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये एरिया पर डिपेंड करता है। वैसे ही चालक की जो लंबाई है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब R बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा। इसमें R बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा स्टूडेंट, या R कम होगा तो एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन ये चालक की जो लंबाई है, इसमें यदि R बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो L भी बढ़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा स्टूडेंट। ये इस तरीके से इसको समझेंगे। और जो चालक के पदार्थ पर जो डिपेंड करता है, तो ये R इक्वल रो एल अपान ए। तो रो क्या है, यही रजिस्टिविटी है स्टूडेंट, ये क्या है, पदार्थ की रजिस्टिविटी है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि पदार्थ किस मटेरियल का बना हुआ है, ये इस पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो वैसे ही प्रत्येक जो चालक है उसकी संरचना के अनुसार क्या है, उसका रेजिस्टेंस होगा, और यही रेजिस्टेंस उसका क्या कहलाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी स्टूडेंट। तो इसकी जो परिभाषा है, इसके हिसाब से ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला उस पर यूज किया जाता है, R इक्वल रो एल अपान ए, इस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो रो एल अपान ए, तो ये जो रो है ये क्या हो जाएगा, पदार्थ की रेजिस्टिविटी, पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध, और इसकी यूनिट होती है mm²। क्या होती है स्टूडेंट, mm²। एरिया
इसमें ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल या इसको एरिया कहते हैं। उसके बाद है आपका एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो 3 पॉइंट हो गए स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट पर मतलब पदार्थ की प्रतिरोधकता डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके आगे जब देखेंगे हम तो ये भी देख सकते हैं, तो इसके साथ जो प्रतिरोध इसका चालक के तनाव और दबाव पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो चालक के तनाव और दबाव पर भी कैसे डिपेंड करेगा हम इसको भी देखेंगे। तो चालक के तनाव और दबाव पर भी डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है चालक के तनाव पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट। और हमने देखा R इक्वल रो L अपान A, तो एक फर्स्ट पॉइंट चालक का अनुप्रस्थ काट, सेकेंड लंबाई और तीसरा पदार्थ। तो ये जो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये होता है, इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट, इसकी यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर स्क्वायर में शो किया जाता है इसे। वैसे ही क्षेत्रफल जो है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है स्टूडेंट इसकी इकाई, और इसकी लेंथ जो होगी उसकी क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो ये कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है स्टूडेंट, हमें इसे भी याद रखना है। तो और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चालक के तनाव, उसके टेंशन पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, उसके प्रेशर पर भी, दबाव पर, प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा स्टूडेंट, कि यदि चालक पर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। अब आने इसमें जो रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का जो सिस्टम है, मतलब कि इसकी जो मेथड है स्टूडेंट, यदि किसी चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध हमें निकालना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा। तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम समझेंगे परंतु बहुत बार देखे होंगे अपने चालक का जो प्रतिरोध होता है स्टूडेंट, तो ये चालक का प्रतिरोध 3 पॉइंट पर तो हम देखते हैं, ये 3 पॉइंट मुख्यतः इस जो फार्मूले से स्टूडेंट हम निकाल लेते हैं। लेकिन चालक का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, वो 3 चीज और है जो भौतिक अवस्था होती है। भौतिक, हमने ओम का नियम पढ़ा है, और ये ओम के नियम में चालक पद जो है उसकी भौतिक अवस्था, जैसे ताप, दाब, आयतन। तो ताप टेम्परेचर हो गया, दाब दबाव हो गया, और आयतन यदि प्रसार हो रहा है उसमें तनाव आ रहा है। तो चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन में यदि परिवर्तन होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो इन तीनों के साथ साथ ये 3 पॉइंट और है, और ये तीनों पॉइंट को भी हमें याद रखना है स्टूडेंट, कि तनाव पर, मतलब कि तनाव होगा, दबाव होगा या तापमान बढ़ेगा तो चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा स्टूडेंट। तो ये 3 पर भी डिपेंड करते हैं, मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी और टेंशन पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो ये तीनों की जो तीनों भौतिक अवस्था है इस पर भी डिपेंड करेगा।